हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज केएम स्टडी अड्डा। आज हम करेंगे टॉपिक डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होते हैं बच्चों? आपने डिविजिबिलिटी रूल्स सबके रीड आउट किए हैं, डिविजिबिलिटी रूल बाय 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। अच्छे से रूल्स को आपने ग्रैब किया है, लेकिन डिविजिबिलिटी रूल्स हमें क्यों कराए जाते हैं? किस लिए हम डिविजिबिलिटी रूल्स को हम याद करते हैं? डिविजिबिलिटी रूल्स हमें इसलिए याद करते हैं क्योंकि जिससे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से बच सकें। जैसे कि अगर हमें कोई देखना है कि ये कोई नंबर है, वो हमें देखना है कि क्या इस नंबर के टेबल में आ रहा है, क्या ये वाला नंबर इस नंबर के टेबल में आ रहा है। हम यूजुअली क्या करेंगे, हम डिवाइड करके देखेंगे कि नंबर आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन अब हमें डिवाइड करने की नीड नहीं है। हमें डिविजिबिलिटी रूल प्रोटेक्ट करता है लॉन्ग डिवीजन मेथड करने से। सो डिविजिबिलिटी रूल्स हमें क्यों पढ़ाए जाते हैं कि हम if a number is divided by the another number without doing long division method, हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। अगर हमने रूल्स लर्न कर लिए तो हम इजीली बता सकते हैं कि ये नंबर दूसरे नंबर के टेबल में आता है। क्लियर है? समझ में आई बात कि हमें डिविजिबिलिटी रूल्स क्यों हम पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं? कि जिससे कि हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से बच सके। सिर्फ हम एग्जांपल एक नंबर देख के ही हम बता सकते हैं कि रूल पढ़ के कि ये वाला नंबर हमारा उस दूसरे नंबर के टेबल में आता है। सपोज 243 इज एन एग्जाम्पल। ठीक है, 243 में लास्ट में क्या आ रहा है? 3। हमें देखना है कि क्या ये डिविजिबल है 2 से। अब हम 2 से डिविजिबल है या नहीं है, हमको कैसे पता चलेगा? विद द हेल्प ऑफ रूल्स, जब हम ये रूल्स लर्न करेंगे। ठीक है, फर्स्ट है बच्चों डिविजिबिलिटी बाय 2। डिविजिबिलिटी बाय 2 क्या होता है? जिसमें इफ द लास्ट डिजिट इज इवन, अगर लास्ट में इवन नंबर है वो डिविजिबिलिटी है 2 की। इवन नंबर कौन से होते हैं? 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, अगर किसी नंबर के एंड में 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है तो वो डिविजिबल है 2 से। क्लियर? एक एग्जांपल लेते हैं 296। अब लास्ट में क्या है बच्चों? 6। 6 हमारा इवन नंबर है तो 296 हमारा डिविजिबल है 2 से। अब आपको कैसे लिखना है? सिंस लास्ट डिजिट इज 6 that is even, therefore 296 is divisible by 2। क्लियर है? लास्ट डिजिट क्या है? इवन है तो 296 डिविजिबल है 2 से। ठीक है, नाउ दूसरे एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल 433। अब लास्ट में बच्चों क्या नंबर आया है? 3। अब 3 हमारा इवन नंबर नहीं है, 3 हमारा इवन नंबर नहीं है बिकॉज इवन नंबर क्या है? 0, 2, 4, 6, 8। अब 3 हमारा क्या नंबर है? ओड है, तो ये हमारा डिविजिबल नहीं है, तो इसमें हम क्या लिख देंगे? नो। अब बच्चों, अब आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आपको सिर्फ यस नो में आंसर मत लिख के आना, हाफ मार्क्स से मैम आपको देंगी। अगर आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ रहा है तो आपको बिक करके दिखाना है कि हाँ भाई ये डिविजिबल है या नहीं है, तभी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज 1 मार्क्स भी नहीं मिलना, सिर्फ हाफ मार्क्स मैम आपको दे देंगे यस नो पे। ठीक है, क्लियर है डिविजिबिलिटी बाय 2? नाउ कम्स टू द सेकंड डिविजिबिलिटी, दैट इज डिविजिबिलिटी बाय 3। अब डिविजिबिलिटी बाय 3 बच्चों क्या होता है कि इफ द सम ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, अगर एक नंबर का सम डिविजिबल है 3 से तो दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 3, अदरवाइज नोट। कैसे? एग्जांपल के तौर पे 273, सम ऑफ द डिजिट्स is equals to 2 plus 7 plus 3 which is equal to 12. Since अब 12 देखो 3 की टेबल में आता है, yes 3 4 is 12, so 12 is divisible by 3। 12 divisible है 3 से, therefore 273 is also divisible by 3। समझ आया? अगर 12 डिविजिबल है 3 से तो 273 भी 3 से डिविजिबल है। क्लियर? नाउ कम्स टू द थर्ड रूल बच्चों, डिविजिबिलिटी बाय 4। डिविजिबिलिटी बाय 4 क्या कहती है? इफ द लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4, अगर किसी डिजिट की लास्ट की 2 डिजिट डिविजिबल हो रही है 4 से, दैट मींस दैट होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4। एग्जांपल लेते हैं 248, लास्ट में की 2 डिजिट क्या है हमारी? 48। अब इसको 48 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 4 1 जा 4, 0, 8, 4 2 जा 8। ठीक है, अब
पूरा कट रहा है, इसका मतलब ये 48 4 की डिविजिबिलिटी है, ठीक है। तो देयरफॉर 248 भी डिविजिबिलिटी है। अब बच्चों आप कहोगे मैम आपने तो पहले कहा था कि लॉन्ग डिवीजन से बचने के लिए हम इक्वेशन करते हैं, लेकिन लॉन्ग डिवीजन से तो बचा है ना, क्योंकि हमने 248 को तो नहीं डिवाइड किया, हमने 48 को डिवाइड किया, ठीक है। तो लिखेंगे सिंस 48 इज डिविजिबल बाय 4, so 248 is also divisible by 4। बात समझ में आई? क्लियर टॉपिक? हमें सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट को डिवाइड करके देखना है कि डिविजिबिलिटी है या नहीं है। अगर डिविजिबल है तो पूरा नंबर डिवाइड है 4 से, अगर नहीं है तो पूरा नंबर डिवाइड है ही नहीं, ठीक है। नाउ कम्स टू द फोर्थ रूल बच्चों, डिविजिबिलिटी बाय 5। डिविजिबिलिटी बाय 5 क्या कहती है बच्चों? इफ अ नंबर एंड्स इन 0 और 5, अगर किसी नंबर के एंड में 0 या फिर 5 आए वो नंबर हमारा डिविजिबल है 5 से, अदरवाइज नहीं है। इसके अलावा कोई और नंबर अगर तो हमारा 5 से डिविजिबल नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे 7 8 5, अब लास्ट में क्या है बच्चों? 5, 0 या 5 आना चाहिए, 5 आ रहा है तो इसका मतलब 7 8 5 हमारा डिविजिबल है। अब इसको लिखेंगे कैसे? सिंस last digit is 5, therefore 785 is divisible by 5। क्लियर है? 5 की बहुत इजी थी, लास्ट में बस 0 देखना है, 5 देखना है। अगर 0 5 आ रहा है तो डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। नाउ कम्स टू द फिफ्थ रूल बच्चों, डिविजिबिलिटी बाय 6। डिविजिबिलिटी बाय 6 क्या कहती है? इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, अगर नंबर 2 and 3 दोनों से डिविजिबल है, सिर्फ एक से नहीं, क्या लिखा है? बोथ। अगर नंबर 2 and 3 दोनों से डिविजिबल है, इसका मतलब वो नंबर 6 से डिविजिबल है, ठीक है। अगर कोई 2 से डिविजिबल है मान लो, लेकिन अब 3 से डिविजिबल चेक कर रहे हो, अब 3 से नहीं हुआ, क्या वो नंबर डिविजिबल होगा? नहीं होगा। आपको देखना है कि वो नंबर दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, 2 से भी और 3 से भी, ठीक है। सपोज 2 से नहीं होता, 3 से हो जाता है, तब भी वो नंबर डिविजिबल नहीं है, नंबर दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे 248, लास्ट में क्या है? इवन, सिंस 8 is even, therefore 248 is divisible by 2। Now check with 3, sum of the digits equals to 2 plus 4 plus 8 which is equals to 14। अब 14 3 की टेबल में आता है? नहीं आता। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 14 तो आता नहीं है। therefore 248 is not divisible by 3, ठीक है। अब जब 2 से तो डिविजिबल हो रहा है, 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो इसके थ्रू हम क्या कह सकते हैं कि टोटल थ्रू 248 इज नॉट डिविजिबल बाय 6। वो अब 6 से डिविजिबल है ही नहीं, क्योंकि 2 से तो हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा, तो 6 से डिविजिबल नहीं होएगा, ठीक है। क्लियर है? नाउ बच्चों डिविजिबिलिटी बाय 10, रूल नंबर 6। डिविजिबिलिटी बाय 10 क्या कहते हैं? इफ द नंबर एंड्स इन 0, अगर नंबर के एंड में 0 आ रहा है तो वो नंबर हमारा 10 से डिविजिबल है। बहुत इजी है, बस 0 ही देखना आपको। एग्जाम्पल 730, लास्ट में क्या है? 0, तो 10 से डिविजिबल है। लिखेंगे कैसे? सिंस लास्ट डिजिट is 0, therefore we can say that 730 is divisible by 10, ठीक है। लास्ट में 0 आ रहा है तो 10 से डिविजिबल है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, 439, लास्ट में क्या है? 9, अब लास्ट में एंड में क्या होना चाहिए? 0, अब 9 आ रहा है तो इसका मतलब 439 हमारा डिविजिबल नहीं है 10 से। समझ आई बात बच्चों? अब बाकी के जो रूल्स हैं डिविजिबिलिटी बाय 7, 8, 9, 11 एंड सो ऑन, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट 2 में कराऊंगी। और तब तक के लिए आप इसको अच्छे से ग्रैब करिए, क्योंकि ये आपके रूल्स बहुत आगे फ्यूचर में काम आएंगे। आपको ये देखना है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमें बचना है। क्या करना है?
बचना है, जिससे कि हम ये रूल्स को अच्छे से करके बता सके कि नंबर डिविजिबल है किसी टेबल से या नहीं है। क्लियर है? तो बच्चों फटाफट रिकैप कर लेते हैं जो आज हमने डिविजिबिलिटी पढ़ी है। डिविजिबिलिटी बाय 2, जिसमें इवन नंबर होता है लास्ट में 0 2 4 6 8, ठीक है। डिविजिबिलिटी बाय 3, उस नंबर को हमें सम करके देखना है कि क्या वो नंबर डिविजिबल है, सम जो आएगा। डिविजिबिलिटी बाय 4, लास्ट की 2 डिजिट्स हमें देखनी है कि लास्ट की 2 डिजिट्स अगर डिविजिबल है 4 से तो वो नंबर 4 से डिविजिबल है। फिफ्थ में हमें क्या देखना है कि नंबर के एंड में 0 या 5 होना चाहिए, अगर 0 और 5 है तो नंबर डिविजिबल है 5 से। सिक्स में क्या है कि बोथ 2 एंड 3, कि 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। अगर 2 से नहीं हुआ तो 3 से हमें चेक करने की नीड ही नहीं है, ठीक है। अगर 2 से हो रहा है तो 3 से आपको करने की जरूरत है, देखना है कि 6 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इन शॉर्ट 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए 6 की डिविजिबिलिटी के लिए। 10 की डिविजिबिलिटी में क्या होता है बच्चों, नंबर एंड किस में होना चाहिए, 0। अगर लास्ट में 0 आ रहा है तो वो नंबर हमारा 10 से डिविजिबल है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। नाउ वेट फॉर द पार्ट 2, जिसमें मैं आपको बाकी की डिविजिबिलिटी रूल्स क्लियर करूंगी। थैंक यू सो मच।